हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं परिमाप और आयत से संबंधित दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना। तो ये दोनों प्रश्न थोड़ा सा परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित कठिन प्रश्न हैं। तो ऐसे प्रश्नों को भी हम बिना सूत्र की सहायता से कैसे अगर समझे हैं परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, तो आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए यह प्रश्न पढ़ते हैं और ऐसे प्रश्नों को कैसे हम बिना सूत्र रटे या याद किए हल कर सकते हैं, ये चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए। ठीक है, और बाद में भूल जाते हैं इसलिए पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए हम यह प्रश्न पढ़ते हैं, इसके बाद फिर इसे हल करना सीखते हैं। देखिए लिखा है, किसी आयत की लंबाई 8 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है। उस वर्ग की परिमिति यानी कि परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना है। प्रश्न में क्या पूछा है? वर्ग की परिमिति। परिमिति के लिए एक और शब्द क्या आता है? परिमाप। तो किसी भी वर्ग की परिमिति ज्ञात करना है। तो परिमिति कैसे ज्ञात होता है भाई? ये वर्ग है और वर्ग में ये चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। अब परिमिति माने क्या होता है? सभी भुजाओं का माप का योगफल। तो हमको अगर इसमें से एक भी भुजा का माप ज्ञात हो जाए, एक भुजा का माप ज्ञात हो जाए तो उसको 4 से गुणा कर देते हैं या फिर कहें उसको 4 बार लिख कर जोड़ देते हैं तो इसका परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो भुजा कहाँ से ज्ञात होगा? तो जो इस प्रश्न में दिया है। कैसे? देखो यहाँ एक चीज लिखा है कि जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना है? आयत के क्षेत्रफल से तिगुना है। मान लो कोई ऐसा आयत है और आयत की लंबाई चौड़ाई दिया है कितना? 8 मीटर लंबाई है और 6 मीटर चौड़ाई है। 6 मीटर चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल जान गए तो इसका जान सकते हैं। कैसे? क्योंकि लिखा है जिसका क्षेत्रफल यानी कि इस वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का तिगुना है, यानी इसका जितना भी क्षेत्रफल है उसका 3 गुना होगा। तो देखो कैसे करेंगे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? तो लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 8 छक्का 48 वर्ग मीटर। 48 वर्ग मीटर इस आयत का क्षेत्रफल है। अब प्रश्न में लिखा है कि इसका क्षेत्रफल तिगुना है, मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? तो 3 गुणित आयत का क्षेत्रफल। 3 गुणित आयत का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया है ना। तो हम आयत का क्षेत्रफल जान गए, लंबाई गुणित चौड़ाई दिया है तो 48 है। तो चलिए इससे गुणा कर लेते हैं। देखिए कितना हुआ? 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 चौक 12 और 12 2 14। तो ये हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग मीटर। ठीक, क्या जान गए? वर्ग का क्षेत्रफल जान गए। और एक चीज याद रखें, अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता हो, वर्ग का परिमाप पता हो, ये दोनों में से कोई भी एक पता हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक पता हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात किया जा सकता है। यानी वर्ग की भुजा कितना लंबा है ये जान सकते हैं। तो हमको वर्ग का क्षेत्रफल पता चल गया तो अब वर्ग की भुजा जान सकते हैं। कैसे? देखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना मिला है? 144 वर्ग मीटर। इसको इस तरह भी लिखा जाता है, वर्ग मीटर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो वर्ग का चिन्ह, फिर इस तरह। अब देखो ये वर्ग जो चिन्ह है इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या बचेगा जी? केवल यहाँ भुजा बचेगा ना, और हमें वर्ग की भुजा चाहिए। तो ये भुजा बराबर हो गया क्या? वर्ग का उस तरफ पक्षांतर होने पर वर्गमूल चिन्ह बन जाता है। तो इस तरह वर्गमूल 144, या कहें कि भुजा गुणित
भुजा बराबर क्या है 144 वर्ग मीटर। यानी कि भुजा का वर्ग को कैसे लिख सकते हैं, भुजा गुणित भुजा। अब यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ कि कौन सा संख्या है जिसका आपस में गुणा करें तो 144 मिलता है। तो ऐसे सोच भी सकते हो 9 9 81, 10 10 100, 100 से बड़ा है, 11 11 में 121, 12 12 में 144, यानी कि 12 का 12 से गुणा करोगे तो 144 आता है। तो देखो भुजा की जगह में हमने क्या लिया 12, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो माप है वो 12 मीटर है। दूसरा तरीका क्या है, आप 144 का वर्गमूल भी निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं देखिए, इस तरह 144 है, 2 सत्ते 2 दूने 2 तिया बचेगा 1, 6 12 बन जाएगा, 2 छक्का, और फिर यहाँ से 2 एक कम बचेगा 1, 18 बन जाए 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे, फिर ये हो गया 2 निया 3 तिया 3 एक कम, एक एक जोड़ा फिर बनाते हैं और सभी से एक एक अंक लेंगे। तो इसका 2, इसका 2 और इसका 3 का 3। अब इसको देखो गुणा कर दो, 2 2 4 4 तिया 12। तो इस तरह भी वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमें मिल गया उस वर्ग का भुजा का माप जिसका परिमाप हमको यानी कि परिमिति ज्ञात करना है। तो परिमाप का अर्थ क्या होता है, एक भुजा जान गए, वर्ग का मतलब वर्ग में सभी भुजा बराबर होता है। तो चारों भुजा को जोड़ेंगे तो 4 बार 12 लिखा है, इससे अच्छा क्या करेंगे 12 का 4 से गुणा कर देंगे तो 12 चौक 48 मीटर हो जाएगा इस वर्ग का परिमाप जिसे प्रश्न में पूछा गया है। देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए 48 मीटर इसका सही उत्तर है। ठीक, तो इस तरह से हम अगर घुमा फिरा कर भी दिया जाए तो ध्यान ये रखना है पूछ क्या रहा है। तो पूछ क्या रहा है प्रश्न में, वर्ग की परिमिति, और परिमिति जानने के लिए परिमाप जानने के लिए भुजा का ज्ञात होना जरूरी है। और किसी भी वर्ग का भुजा ज्ञात कहाँ से होता है, या तो आपके पास परिमाप पता होना चाहिए या वर्ग का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो चूंकि यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आयत के क्षेत्रफल का तिगुना, तो आयत का क्षेत्रफल यहाँ से ज्ञात हो गया लंबाई चौड़ाई पता होने के कारण, फिर उसका तिगुना कर दिए तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया तो उसका भुजा आसानी से निकाल लिए। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न, चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। एक आयताकार मैदान 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, उसे 3 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए मैदान के कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। ठीक, एक व्यक्ति है, वो एक मैदान है जिसका चक्कर लगा रहा है, वो जिसका लंबाई है 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। अब उसका चक्कर लगाना है, जैसे ये मैदान है मान लीजिए, ठीक आयताकार मैदान है, ये 30 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। तो चक्कर लगाएगा तो इसी भुजा में चक्कर लगाएगा वो, यानी कि एक चक्कर लगाया मतलब क्या हुआ, इस आयत का एक परिमाप होगा। एक चक्कर माने आयत का परिमाप। तो देखो ये 20 है तो आयत है तो ये भी 20 होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। तो 30 20 50, 30 20 50 कितना हुआ, तो परिमाप बराबर हो गया 100 मीटर। और 100 मीटर का क्या कहेंगे, एक चक्कर। ये आयताकार क्या है जी, मैदान है। और देखो इसका एक चक्कर लगाने पर 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है। उसको कितना दूरी तय करना है, 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलें तो क्या होता है, 3000 मीटर। बिल्कुल सरल, किलो माने क्या होता है 1000, तो 1000 का गुणा 3 से कर दो, सिंपल सी बात। या किलो को हटा के 3 ठो शून्य लिख दो, तुरंत बन जाता है मीटर, वेरी सिंपल। ठीक, अब 3000 मीटर उसको दौड़ना है, एक बार में 100 मीटर। तो उसको क्या करेंगे, 3000 को 100 से भाग कर दो। भाई 100 मीटर दौड़ा तो 100, उसके बाद फिर 100, तो ऐसे कितना बार चक्कर करना पड़ेगा, तो उसको भाग कर दिया जाता है। तो देखो कितना है 30, इसका मतलब 30 चक्कर अगर उस आयताकार मैदान का चक्कर लगाएगा तो वो कुल 3 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। ठीक, तो ऐसे ही परिमाप दिया हो, यानी कि भुजा का माप दिया हो तो परिमाप ज्ञात कर लेना। परिमाप वो एक चक्कर का है, और कितना दूरी तय करना है तो ये मीटर में है तो उसको भी मीटर में करो,
और फिर एक चक्कर का जो भी दूरी है या माप है उससे भाग कर दो तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा ये पता चल जाता है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन है, बी। तो आशा है ये प्रश्न भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिए, अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें और पूरा वीडियो देखें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।